भारत के लिए आज का दिन कैसा भी रहा हो, रोहित शर्मा भले ही ना खेले हों, भारतीय टीम भले 185 पे ऑल आउट हो गई हो, लेकिन पूरे के पूरे मैच का सारा मजा मिल गया वो भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा आखिर में किया गया सेलिब्रेशन, और बुमराह के द्वारा आउट किया गया उस्मान ख्वाजा का विकेट, और सैम कॉन्स्टास को चिढ़ाते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ी। भाई साहब मजा आ गया। मतलब एक समय भारत के लिए एक नीरस सा दिन बना हुआ था। भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी ठीक से चल नहीं पा रहा था, बैटिंग नहीं कर पा रहा था, और फाइनली भारतीय टीम 185 पे ऑल आउट हो गई। और ऑस्ट्रेलिया को खेलने के लिए महज 3 ओवर मिले, और इस 3 ओवर का रोमांच भाई ना पूरे दिन को अकेले ले गया। कहने का मतलब आप पूरा दिन का मैच निकाल लो और भारत के द्वारा फेंका गया ये 3 ओवर देख लो, मजा आ जाएगा। सैम कॉन्स्टास ने जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को उकसाया, और उसके बाद मैंने आज पहली बार देखा जसप्रीत बुमराह को गुस्सा होते हुए। इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था। हरदम कूल रहने वाला ये खिलाड़ी है, लेकिन कॉन्स्टास भाई अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी तो आपका दूसरा ही मैच है, लेकिन जिस तरह से आपने बुमराह को उकसाया, उसके बाद बुमराह ने जो रौद्र रूप दिखाया, उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों में जो यूनिटी नजर आई, जो आखिरी गेंद पे विकेट गिर गया। भाई साहब ऑस्ट्रेलिया वाले सोचे थे कि आज विकेट नहीं गिरेगा। एक तरफ सैम कॉन्स्टास स्टंप छोड़ छोड़ के छक्का लगाने की कोशिश कर रहा था, बैट पे बॉल नहीं आ रही थी, बाल बाल वो बच रहा था, जबकि आउट उसको पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन आखिर में फाइनली भारत को आखिरी गेंद पे विकेट मिल गया, और भाई जैसे विकेट गिरा, वाह मजा आ गया देख करके। भारतीय टीम के 11 के 11 खिलाड़ी जिस तरह से भागते हुए सैम कॉन्स्टास की तरफ गए, बेचारा कॉन्स्टास तो यही सोच रहा होगा, हे प्रभु हमने किन खिलाड़ियों से पंगा ले लिया, अभी इसको कल भी खेलने आना है। मजाक नहीं कर रहा हूं भाई साहब, भारतीय खिलाड़ी इसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक कल ये बैटिंग करेगा निश्चित तौर पे मानसिक रूप से इसको बीमार कर देंगे। अभी तक मैंने बुमराह को इतना गुस्से में नहीं देखा, कल बुमराह भी इसके ऊपर निश्चित तौर पे जिस अंदाज में गेंदबाजी बुमराह करते हैं, कल देखना कॉन्स्टास के ऊपर किस तरह से ये कहर बर पाता है। बट कैसा भी दिन रहा हो भारत के लिए भैया, जो आज के दिन का समापन हुआ वो बेहतर रहा भारत के लिए। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा यार इस मुकाबले की कि क्या कुछ घटित हुआ, और अगर आप लोगों ने मुकाबला देखा होगा तो निश्चित तौर पे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज भारतीय टीम के लिए ऐसा दिन था कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन नहीं खेल रहे थे, और एज ए टीम मेंबर भी नहीं खेल रहे थे। आज प्लेइंग 11 में उनको शामिल भी नहीं किया गया, ड्रॉप कर दिया गया। और इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय टीम का कोई भी कप्तान भैया बैठ गया हो, ड्रॉप कर दिया गया हो। बीच सीरीज में 225 सीरीज में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय टीम का कोई भी कप्तान ना खेला हो, उसको ड्रॉप कर दिया गया हो, और उनके स्थान पे खिलाया शुभमन गिल को। और गिल भी भैया जूझते हुए नजर आए, हालांकि 20 रन बनाए, कोहली के साथ एक बढ़िया छोटी सी पार्टनरशिप की, बट वो काम नहीं आई। तो मैं सोच रहा हूं यार कि रोहित शर्मा को ही खिला देना चाहिए था। हो सकता है कि रोहित शर्मा आज फॉर्म में आ जाते, भाई गिल भी तो फॉर्म में नहीं है, तो रोहित शर्मा ही फॉर्म में आ जाते। बट ये तो भाई टीम मैनेजमेंट का अपना, उनको क्या करना चाहिए था, उन्होंने जो करना चाहिए था कर दिया। पर यह कि भारत के लिए आज दिन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा बैटिंग के लिहाज से। भारत ने हालांकि टॉस तो जीता, और बढ़िया काम हुआ कि भारत टॉस जीत गई। अब दबाव निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलिया पे है। भले ही भारत ने 185 बनाए हैं, बट इसको बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो 185 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया तो एक विकेट खो चुकी है उस्मान ख्वाजा के रूप में, बट जो भारत की बल्लेबाजी रही ना वो बहुत निराशाजनक रही। आज अपेक्षा थी कि एक बार फिर से केएल राहुल ओपनिंग करने आ रहे हैं तो वही पेशेंस थोड़ा दिखाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हो सका, और बहुत ही खराब शॉट खेल करके वो आउट हुए भाई। अब मैंने और इनको ऐसे शॉट खेलते हुए जल्दी देखा नहीं है। जिस जगह ये आउट हुए वहाँ पे अमूमन आउट नहीं होते, बट भैया बस क्या करने गए, फ्लिक करने गए, और बिल्कुल क्रीज की सिधाई पे एक खिलाड़ी सैम कॉन्स्टास ने उनका कैच पकड़ लिया। तो पहले विकेट के रूप में ये चलते बने, और उसके बाद जायसवाल भाई, जायसवाल के लिए ये सीरीज तो अच्छी जा रही है, बट अब इनके अंदर भी थोड़ा बहुत कमियां हैं जिसको सुधारना पड़ेगा। ये भी बहुत जल्दी चलते बने, 10 रन बना के आउट हुए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल भी जूझते हुए नजर आए, और ये भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सके। तो शुभमन गिल के लिए तो यही कहना है कि यार अभी इनको अपने बेसिक खेल पर ध्यान देना पड़ेगा। भारतीय टीम को इनकी वाकई में बहुत ज़रूरत है। एक यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भारत की फ्यूचर है। और जिस तरह से इनका प्रदर्शन चल रहा है आजकल शुभमन गिल का, ये थोड़ा
सोचने का विषय है। और शुभमन गिल भैया शुरू में ही आउट हो जाते हैं यार। अब देखो स्पिनर आके इनका विकेट ले लेता है, जबकि स्पिनर को इतनी जल्दी हावी नहीं होना चाहिए था, बट स्पिनर इनका विकेट ले लिया। और कितने रन बनाए? 20 रन, 64 गेंद में 20 रन बनाए। तो उसके बाद कोहली यार क्या हो रहा है इनके साथ, आई डोंट नो। ये तो कोहली जानते होंगे कि ये गलती कहाँ कर रहे हैं, बट दिख तो सब कुछ रहा है कि कोहली आउट कहाँ हो रहे हैं। और बार बार वही खिलाड़ी, वही गेंदबाज इनको आउट कर रहा है जो इस सीरीज में आउट करता हुआ आया है, स्कॉट बोलैंड। अब स्कॉट बोलैंड इनकी कमियों को मुझे लग रहा है कि ढंग से पकड़ लिया है, और कोहली है कि अपनी कमी को नहीं पकड़ पा रहे। गेंदबाज इनकी कमी को पकड़ लिए, अच्छे से होमवर्क करके आते हैं, इनको आउट किया, बार बार वहीं आउट कर रहे हैं। आप स्टंप के बाहर गेंद ये बार बार छेड़ते हैं और आउट हो जाते हैं। तो रोहित शर्मा ने अपने आप को तो चलो बैठा लिया, लेकिन अब विराट कोहली को भी सोचने का टाइम आ गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये खिलाड़ी खराब है, इसने भारत की टीम को बहुत कुछ दिया है, बट मुझे लग रहा है कि अब वो टाइम आ रहा है कि अब युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए। अब उसके बाद ऋषभ पंत, हाँ ऋषभ पंत तो भैया अभी तो 185 में सबसे हाईएस्ट स्कोर इनका ही रहा, लेकिन अब जब ये सेटल हो जाते हैं तो ये पता नहीं इनको कौन सा भूत सवार हो जाता है, ये अनाप शनाप शॉट खेलने लगते हैं। इनको याद आ जाता है कि हम 2020 खेल रहे हैं। अभी आपको सिचुएशन समझनी चाहिए कि भारतीय टीम की स्थिति क्या है, बट छक्का लगाने के चक्कर में आउट हुए हैं भाई। ये पार कराना चाहते थे 30 यार्ड सर्कल और पकड़े गए वहीं पे। तो जिस तरह से ऋषभ पंत को बोलैंड ने आउट किया, वो देख करके बड़ा बुरा लग रहा था कि यार कम से कम पंत को ऐसे शॉट से तो बचना चाहिए, लेकिन क्या करें, आउट तो हो ही गए, अब क्या बचेंगे ड्रेसिंग रूम में जा करके बैठ के, ऐसा नहीं। उसके बाद रविंद्र जडेजा भाई साहब, मुझे लगा कि आज ये ठीक से टच में नजर आ रहा है, क्योंकि जब ये आउट हुए उसके पहले 3 चौके लगा चुके थे, और अंत में जो रन बनता है वो बनाते हैं। और जसप्रीत बुमराह ये तेज तर्रार बैटिंग करते हैं। बुमराह भाई क्या करे, गेंदबाजी करे, बैटिंग करे, सब कुछ इसी को करना पड़ता है। और रेडी के लिए खास तौर पे मैसेज है कि यार अभी आपको यहाँ से खेलना है। एक सेंचुरी आई जरूर है, उसके पहले भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा है इस सीरीज में, बट वो खाता नहीं खोल सके। कंटिन्यू किया है अपना फॉर्म जो पिछले वाले टेस्ट में दूसरी इनिंग में किया था, तो इनका कोई अकाउंट ही नहीं खुल सका। तो कुल मिला के भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफ़ी निराशाजनक रही, और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज हरदम हमेशा की तरह ज़बरदस्त नजर आए। और आज जो सबसे ज़्यादा विकेट लिया वो है स्कॉट बोलैंड, उनको 4 विकेट मिले, और साथ ही साथ मिचेल स्टार्क, हरदम सुपरस्टार खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया का, इन्होंने भी ज़बरदस्त गेंदबाजी की, और मिचेल स्टार्क को भी 3 विकेट मिले। मिचेल स्टार्क को 3 विकेट, स्कॉट बोलैंड को 4, और 2 खिलाड़ी आउट किया पैट कमिंस ने, और 1 विकेट मिला नाथन लैन को। तो ये है कुछ ऑस्ट्रेलियन की गेंदबाजी। बाकी भारत की बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही। लेट्स सी कि कल क्या होता है, भारतीय टीम की गेंदबाजी कैसे रहती है। वैसे तो भारत ने मोमेंटम पा लिया है, 1 विकेट ले लिया है। अब जब कल भारतीय टीम शुरुआत करेगी तो ऑस्ट्रेलियन टीम एक नई जोड़ी के साथ आएगी, सैम कॉन्स्टास एक नए जोड़ीदार के साथ आएंगे। तो कल का जो पहला घंटा होगा वो बड़ा भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर भारतीय टीम वहाँ से विकेट निकालती है, अगर लंच के पहले 5 विकेट 4 विकेट ले लेती है, तो निश्चित तौर पर गेम में भारतीय टीम रहेगी। लेकिन अगर पहला सेशन भारत ने खो दिया तो निश्चित तौर पे भारतीय टीम काफ़ी पीछे जाएगी। लेट्स सी कल क्या होता है। बट दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा जो आखिर का मोमेंट रहा भारत का कॉन्स्टास के साथ वाला, वो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।